सबसे पहले न्यूज है एसबीआई रिसर्च की। तो उन्होंने बताया है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा है यूएस वाला, उससे इंडिया को इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा। बाकी अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स की बात करके चले तो उनके हिसाब से जो यूएस और यूरोपियन टैरिफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके चक्कर में $9.5 ट्रिलियन का बिजनेस रिस्क पे है। बाकी पाकिस्तान की बात करके चले तो उनका भी बहुत बुरा हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी रिसेंटली जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, वहां पर 869 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो मार्च के महीने में अभी तक 30,000 करोड़ से ज्यादा का वो इंडियन इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल चुके हैं। अगर मैं इंडियन होलसेल इन्फ्लेशन की बात करके चलूं तो वो भी 8 महीने हाई पे जाती हुई दिखाई दी फरवरी के महीने के अंदर। बाकी बैंक्स की बात करके चले तो पिछले 10 सालों में 16,35,000 करोड़ रुपीस राइट ऑफ कर दिए गए हैं। अगर हम ओला कैब्स की बात करके चले तो वो अपनी कमीशन को कट कर रहे हैं 15% तक। बाकी आईपीओ की बात करके चले तो अमेजॉन वाला भी अपना आईपीओ निकाल रहे हैं इंडिया के अंदर। बाकी सचिन तेंदुलकर की बात करके चले तो पर्पल लैब्स के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया है। बाकी पतंजलि की बात करके चले तो वो मैग्मा जनरल इंश्योरेंस को 4500 करोड़ के अंदर खरीद सकते हैं। बाकी इंडिया के अंदर अगर एडिबल ऑयल की मार्केट बात करके चले इंपोर्ट की, तो वो लो होती हुई दिखाई दे रही है 4 ईयर। बाकी टेस्ला वाले 20% सस्ती गाड़ियां निकालने का प्लान कर रहे हैं चाइना के अंदर। बाकी एलॉन मस्क और ओपन एआई का जो केस चल रहा है, उसको फास्ट ट्रैक करने की बात दोनों ने एग्री कर लिया, दोनों पार्टीज ने, कि भाई जल्दी से इसको क्लोज किया जाए। बाकी स्पेसएक्स की बात करके चले तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बोला है कि ट्रेड बैरियर्स जो लगे हुए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। अगर हम इन्फोसिस की बात करके चले तो उन्होंने साइबर अटैक के सेटलमेंट के ऊपर $17.5 मिलियन पे करने की बात करी है।